हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। ठीक है, बढ़िया है। देखो, सबसे पहले अब हम आपको ये बता दें, हम पाप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पाप, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक नंबर भी दिया था आपको, ये सब पढ़ा था। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमने पढ़ा था। ये पहले पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ा था। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम हमने पढ़ा था। इनाम योजना हमने पढ़ा है। क्या बात है, बढ़िया बात है। फिर ग्रामोदय से भारतोदय अच्छे से करवाया था। इसके अगले वाले लेक्चर में शायद 6 पार्ट था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हमने पढ़ी थी। सब्सिडी अंडर द स्कीम ऑफ वन बंधु कल्याण योजना फॉर अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासीज पढ़ा था। एंकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा था। यहाँ पे मैंने बोला था कि मीनिंगलेस लिखा है इन लोगों ने, क्यों लिखा है पता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने पढ़ा था। माँ अन्नपूर्णा योजना हमने पढ़ा था। वेरी गुड। एट द सेम टाइम संसद आदर्श ग्राम योजना पढ़ा था। ठीक है ना, योग्य। अब हम मनरेगा की बात करते तो ये मनरेगा के बारे में पहले बता दूं, ये एकदम गलत बात है ना। इट इज महात्मा गांधी नरेगा, NREGA, बट आपकी बुक में जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे। भगवान यही है। ठीक है, हम आपको बता दे गाइस कि मनरेगा होता क्या है। और जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। 2005 में ये कांग्रेस की स्कीम है, पहले इनेक्टेड बाय। ठीक है, और क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। ब्लॉक प्लांटेशन हॉट ट्रीज, मतलब इन लोगों को ये काम करने का भी पैसा मिलता है। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट का है, ये काम करके पैसे दिया गया है। इंडिविजुअल असेट क्रिएशन प्रोपर्टी सेड है। इंडिविजुअल क्रिएशन कैटल सेड है। ठीक है, आप समझो। एक्टिव वर्कर्स, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। स्कीम एट ए ग्लांस 2024-25 की बात हो रही है। ठीक है ना। हाँ, एक्टिव वर्कर्स 13.16 करोड़ 2024-25 लेटेस्ट डेटा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। असेट्स क्रिएटेड सिंस इंसेप्शन, मतलब जहां जब से शुरू हुआ तब से 8.52 करोड़ का असेट्स क्रिएट हुआ है। पर्सन्स डे जनरेट क्रिएटेड 153.33 करोड़ पर्सन्स डेज। ये आपके डेटा में आने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने का मतलब नहीं बनता। सर आपको नहीं पता चलता? सर यार क्या बात करते हैं, जो अलग अलग स्टेट वाइज है। आप कितने एक्टिव वर्कर्स है स्टेट वाइज आप समझ सकते हो। पर्सन डेज असेट्स क्रिएटेड सब कुछ है। ये राजस्थान का है, जैसे अगर कोई राजस्थानी है तो ये डेटा देख सकता है। गुजरात का आएगा क्या? आगे गया क्या? नहीं गया, आगे नहीं गया, आगे नहीं गया, आगे नहीं गया। ये रहा गुजरात का। ठीक है, सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ 25 लाख एक्टिव वर्कर्स है। 25 लाख मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का। अब हम चीज़ों को समझते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में संसद में, हमारी पार्लियामेंट में उनका भाषण था। उन्होंने क्या बोला? हम, वैसे मैं बता दूं, ये बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत फेमस स्कीम है वर्कर्स के अंदर, ये बड़ी फेमस स्कीम है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि हम मनरेगा को, पहले तो ये पुरानी स्कीम का नाम नरेगा था, उसको महात्मा गांधी नाम दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना। ठीक है, गारंटीड एक्ट। अब यहां पे नरेंद्र मोदी क्या बोलना चाहते हैं कि हम इस जो स्कीम को है कभी खत्म नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज द एपिटोम ऑफ फेलियर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। क्या है? एपिटोम ऑफ फेलियर्स। भाई तुमको ऐसे काम देना पड़ रहा है, अगर आप आज़ादी के 50 साल तक, आज़ादी के बाद 50 साल तक अगर गवर्नमेंट में रह रहे हो, तो मतलब आपने डेवलपमेंट क्या किया देश में, और आपको ऐसी स्कीम निकालनी पड़ रही है और लोगों को ये पसंद भी आ रही है। ठीक है, तो आप फेलियर हो। बहुत बहुत डिटेलिंग में स्टडी करना पड़ेगा आपको कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों बोला कि दिस स्कीम इज एपिटोम ऑफ फेलियर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारे देश पे इतना रूल किया। वैसे तो उन्होंने 60 साल तक रूल किया है कांग्रेस ने आजादी के बाद। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा, मैंने बोला MANREGA नहीं है, इट इज MGNREGA। महात्मा गांधी, यहां पे ये इसकी प्रूफ देता है। ठीक है, दूर दूर तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यस, कभी कभी इट्स ओके। तो जो मनरेगा प्रोग्राम है, प्रोग्राम हैज
बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन आवर विलेज आवर वॉक। एक सेकेंड, हाँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू सेट थिंग्स अप। एक सेकेंड, ओके फाइन, ठीक है। ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मतलब क्या? हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते थे। हम क्या क्रिएट करना चाहते थे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते थे। और वो पॉपुलर क्यों हो गया? विथ आवर स्लोगन, विथ स्लोगन क्या था, सॉरी गलती हो गई बोलने में, स्लोगन विथ आवर विलेज आवर वर्क, मतलब हमारे ही गांव में हम कोई ना कोई प्रकार का काम कर लेंगे। आवर विलेज आवर वर्क, ठीक है। अलॉन्ग विथ रीजनेबल प्राइस, मतलब देखो गांव में कुछ ना कुछ काम करवाएंगे ये लोग, जैसे हमने अभी फोटो बताया, बराबर है। जैसे गांव में कोई टॉयलेट बनवाना है, ठीक है, तो ये एक टॉयलेट बनवाएंगे गांव के कुछ लोग जो मनरेगा में रजिस्टर्ड वर्कर्स है, ठीक है, जो ऐसा बोल रहे हैं कि हम कुछ एक साल में हमें कुछ काम नहीं मिलता। तो एक हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है फैमिली किस 5 लोगों की बोलते हैं। 5 लोगों की फैमिली में एक व्यक्ति को मनरेगा में रजिस्टर्ड ये लोग कर देंगे और कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा और 7 घंटा। तो ये 7 घंटे के हिसाब से उनको क्या मिलेगा? सैलरी भी मिल जाएगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को, है ना? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इन लोग काम देंगे, गवर्नमेंट इन लोगों को काम देगी, रजिस्टर्ड वर्कर को, ठीक है ना। तो काम क्या करवाएगी? जैसे गांव का टॉयलेट बनवा दिया, ठीक है ना, तो एक असेट क्रिएशन भी हुआ, जहाँ पे वो वर्ड नहीं था, असेट क्रिएशन समझो। आवर विलेज आवर वर्क अलॉन्ग विद द रीजनेबल प्राइस, मतलब सस्ते में वो बनाने वाला जो बंदा बना रहा है वो प्राइस भी बहुत रीजनेबल लेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज एंड एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट। मतलब देखो, अगर किसी के घर में जो उनके घर का मेन बंदा होता है, अगर समझो वो 4 या 5 दिन, ये लोग रोजी कमाने वाले होते हैं। क्या कमाने वाले होते हैं? रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं, मतलब हर रोज सुबह में काम पर जाने का, शाम पे काम से कुछ पैसा कमा के आने का। अब देखो ये 4 या 5 दिन तक कमाने नहीं जाएंगे, 4 या 5 दिन तक कमाने नहीं जाएंगे, तो क्या होगा इनका? बेटा घर में मतलब एक लाइवलीहुड होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। लाइवलीहुड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और अडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट who can do physical labor though unskilled but are willing to work। इनके पास कोई स्किल नहीं है, फिजिकल लेबर कर सकते हैं, मजूरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजूरी कर सकते हैं, लेकिन अनस्किल्ड है और काम करने की इच्छा है। फॉर दिस पर्पस 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली, फैमिली कितने लोगों की होती है? 5 लोगों की होती है। 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या? उनको वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटेड है, वेज सैलरी नहीं, वेज मजूरी मिलेगी। क्या मिलेगी? मजूरी एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट कितने दिन बेटा? 100 डेज। और 100 डेज में भी एक दिन का कितना घंटा काम करना है उनको? 7 घंटा काम करना है, और उस हिसाब से उनकी सैलरी तय की जाती है। इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर किस चिड़िया का नाम है बेटा? 1 अप्रैल। किसी भी साल की 1 अप्रैल से लेके, जैसे 2024 की 1 अप्रैल से लेके उसका नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, ठीक है, 2025, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? 1 अप्रैल से लेके दूसरे साल की 31 मार्च तक। उसके दौरान 100 दिन का काम देगी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज फिक्स द वेज रेट अकॉर्डिंगली इट पेज डेली वेजेस। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मैं बता दूं, है ना, ये तो अलग चीज हो गई यार।
एक सेकेंड ना। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कि कुल मिला के गवर्नमेंट ऐसे अनाउंस करती है। देखो ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तारीख भी देखो, कितनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। श्रम आयुक्तनी कचहरी गुजरात राज्य, उद्योग भवन से आया है, गांधीनगर से आया है। तारीख देखो 3/10। अभी कौन सी तारीख है बेटा, अभी कौन सी तारीख है, ये देखो, ये आज की तारीख यहाँ पे, ये से 10/10/2024, ठीक है, देख लो, बराबर है, कोई डाउट है। ये परिपत्र है, बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर अधिनियम नियम नहेतर हमें जो इनको, तो इन लोगों ने देखो क्या क्या, जो कुशल है मतलब जो टैलेंटेड है उनको जोन 1 में, जो वो जोन भी डिसाइड करते हैं। 7, ये अगर आपको गुजराती नहीं पता चलता है, 474 और ये है 462। फिर अर्धकुशल उनके लिए है अगेन ये 462 और 450, ये है 462, ये है 452, 474, 462, 452, 441, ये बिन कुशल, ये अलग अलग ऐसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट तय करती है, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे टेंशन लेने की बात है नहीं, कुल मिला के। तो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज फिक्स द वेज रेट अकॉर्डिंगली इट पेड्स डेली वेजेस। गवर्नमेंट ऐसे रेट तय करती है, उसके हिसाब से उनको डेली दहाड़ी देती है, डेली मजूरी को दहाड़ी बोलते हैं। इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर किसी व्यक्ति जो इसमें मनरेगा में रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट को बोलता है अभी मैं नवरा हूं मेरे को काम दो, और गवर्नमेंट अगर काम नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट को फ्री का पैसा देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। काम नहीं दिया फिर भी पैसा देना पड़ेगा। इन दिस वर्क्स लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, विलेज को विकास करने का काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, ठीक है, पर्सनल वेल्स, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन, जो जमीन है उसको लेवलिंग का काम करवाया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर करवाया जाए। लेबर वर्क, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर वर्ड काफ़ी बार आ चुका है, मैं काफ़ी बार उसके मतलब बता चुका हूँ, ठीक है। लेबर वर्क इन इंदिरा, ये इट इज़ नॉट इंदिरा, इट इज़ इंदिरा आवास योजना है, ठीक है, वापस बता देता हूँ, बहुत मिस्टेक्स है आपकी बुक में, मिस्टेक्स का भी एक लिमिट होता है, ठीक है। इट इज़ इंदिरा आवास योजना, INDIRA, ठीक है ना, आया, इंदिरा आवास योजना। और क्योंकि मैंने बोला था कि अभी ये बदल चुकी है, PM प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो गया। इंदिरा कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी कांग्रेस की है, तो इट वाज पहले इंदिरा आवास योजना, ठीक है, हद से ज़्यादा मिस्टेक्स है। और देयर इज नथिंग लाइक इंदिरा एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ठीक है, इट इज़ इंदिरा आवास योजना। कैटल शेड बनाया जा सकता है, ठीक है, कैटल शेड बनाया जा सकता है उनके द्वारा। मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं वो लोग। शेड फॉर कॉक्स एंड गॉड्स, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है बच्चों को सब कुछ बताना पड़ता है। लेट द नंबर ऑफ कॉक्स बी एक्स एंड नाउ, वो भेड़ बकरियां पुत्र, ठीक है। कॉक्स एंड गॉड्स आपको दिख ही गया होगा क्या बोलना चाहते हैं, पता चल गया। कॉक्स एंड गॉड्स, यहाँ पे कॉक भी आ गया, गॉड भी आ गया, दिख रहा है ना। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ क्या होता है, ठीक है, कोई टेंशन है, बताना पड़ता है बच्चों को। यार्ड फॉर ड्राइंग फिश,
cleaning of canal, work related to work water storage, tree plantation on roads are included। मतलब उन लोगों को कैसे कैसे काम दिए जा सकते हैं, उन लोगों को कैसे कैसे काम दिए जा सकते हैं। बाई गारंटिंग डेफिनेट वेज, मैंने अभी वेज भी बताया आपको, एक डेफिनेट वेज बताया, ठीक है। बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली, गवर्नमेंट ट्राइज टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब चीज़ों को समझ रहे हो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और हाँ, एक सेकेंड है गाइस, ये वही चीज़ है जो मैं 2 या 3 टाइम से आखिरी में आप ही के वीडियो में ट्राई करता हूँ सीखने का, और अभी सीख चुका हूँ, पूरा का पूरा मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है जैसे भी एक बार हम कोई पर्टिकुलर, और इस पर्टिकुलर चीज़ में 9, 10, 11, 12, 13, 14 में ये एक ही चीज़ है जो हमें हेडिक देने वाली थी, और दिस इज द ओनली थिंग विच इज द मोस्ट IMP। कैसा है बेटा? मोस्ट IMP जो पेपर निकालते हैं उनका फेमस मनरेगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता हमें मनरेगा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए और एक बार पढ़ लेना चाहिए? महात्मा गांधी, मनरेगा को मैं क्या बोलूंगा बेटा? MG नरेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अरे यार कभी कभी है ना, मैं भी थोड़ा ना सही था, नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम। कौन सा? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर, कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया विद द स्लोगन। स्लोगन क्या था इसका? अवर विलेज, सबसे पहला लाइन हम लिख देते स्लोगन का, है ना। और पॉपुलर है, बड़ी पॉपुलर है भाई, मुफ्त का, कभी कभी तो मुफ्त का पैसा मिलता है। स्लोगन क्या है इसका? अवर विलेज, अवर वर्क, खत्म, ठीक है। अलॉन्ग विथ रीजनेबल प्राइस, और ये जो अवर विलेज अवर वर्क है वो कैसी रीजनेबल प्राइस पे काम होता है, कोई डाउट है? ये पहला लाइन हो गया। नाउ व्हाट वाज द हेतु, पहला तो स्लोगन वाला लाइन हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड ऑफ फैमिलीज, है ना, इज टू एनहेंस लाइवलीहुड। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एनहेंस लाइवलीहुड किनका बेटा? देखो मैंने बोला था अगर कोई दहाड़ी कमाने वाला बंदा है वो 4 या 5 दिन तक काम पे नहीं जाएगा तो उसके घर के हालत कैसे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो एनहेंस करना है, हमें बढ़ावा देना है फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट हु कैन डू फिजिकल वर्क, जो फिजिकल वर्क कर सकता है, फिजिकल लेबर कर सकता है, दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क, ठीक है ना। इज टू एनहेंस लाइवलीहुड ऑफ फैमिलीज और एडल्ट ऑफ द स्टेट हु लिव्स, कहां पे रह रहे हैं वो लोग? गांव में रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, और वो लोग काम करने के लिए रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है? काम करने के लिए रेडी है, पर उनके पास स्किल नहीं है, अनस्किल काम करेंगे लेकिन काम करने के लिए तो रेडी है ना, है ना। वो गलती से शायद मैं बोला काम करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा बोला ना मैं, कभी कभी गलती हो जाता है बेटा, बहुत सुबह से शाम तक लेक्चर्स लेता हूं। वू कैन डू फिजिकल लेबर, दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क, 2 लाइन हो गया, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस हेतु के लिए 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए फॉर दिस पर्पस 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली, है ना, हम लिख देते हैं 100 days, इसलिए आपको याद आएगा, क्या याद आएगा? 100 days 7 hours पर डे, ठीक है। समझो, इस हेतु के तहत 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days इन अ फाइनेंशियल ईयर। 3 लाइन हो गए हमारा। पहले तो स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहेंस लाइवलीहुड, उसके बाद में 100 days तक काम देना है इन अ फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट, मैंने फिक्स्ड बेस का एक एग्जांपल भी आपको PDF में दिखाया। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली इट पेज डेली वेजेस, एक फिक्स्ड
क्या करते हैं, फिक्स्ड वेज वो लोग डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो लोग दहाड़ी दे देते हैं। गवर्नमेंट क्या देती है, डेली वेज दे देती है, ठीक है। और इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर किसी बंदे को काम चाहिए, वो पूछते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, यानी मुफ्त का पगार दहाड़ी देनी पड़ेगी। पांचवा वाला पॉइंट क्या है, अगर कोई बंदा बोल रहा है भाई मेरे को काम दे दो, इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन दिस वर्क्स। अब इसके अंदर कैसे कैसे काम किए जाएंगे, वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, क्या किया जाएगा, वर्क फॉर वर्क्स कैसे कैसे किए जाएंगे। अब कोई बंदे को अगर काम पे रख रहे हो तो हम तो क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ विलेज करवाएंगे, पर्सनल टॉयलेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स बनवाएंगे, ठीक है, वर्क ऑफ लेवलिंग लैंड प्लेन्स ये करवाएंगे, हॉर्टिकल्चर का कोई काम करवाएंगे, इंदिरा आवास योजना में, है ना, लेबर वर्क इन इंदिरा, मतलब कहीं पे घर बनवाना है ना, इंदिरा आवास योजना के तहत अगर कोई घर बनवाने हैं तो वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में काम दिया जाएगा। कैटल शेड बनाना है, कैटल शेड मेकिंग, ऑर्गेनिक कैटल शेड बनाने के लिए उनको काम दिया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए उनको काम दिया जाता है, शेड फॉर, जैसे कैटल शेड था वैसे शेड फॉर कॉक्स एंड गॉट्स, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे शेड लिख रहा हूँ। फिर यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्या, कोजियस, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, ठीक है, कैनाल की क्लीनिंग, फिर वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, कुछ भी काम करवाया जा सकता है, ट्री प्लांटेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। आप कैसे भी करके हम अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हो, ये सब काम करवाने हैं, समझ रहे हो। बाई गारंटिंग डेफिनेट, डेफिनेट का स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से, डेफिनेट का स्पेलिंग नाइट आएगा ना, DEFINITE, डेफिनाइट आएगा। वेज बेस्ड, बाई गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड, हमने ऊपर बताया था आपको, ये भी बताया था कि एक ये रहा, कहाँ गया, फिक्स्ड वेज रेट, मैंने उसका एक चार्ट भी गवर्नमेंट का। तो बाय गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली गवर्नमेंट ट्राइज टू इंप्रूव लाइवलीहुड, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल अंडर दिस प्रोग्राम। तो कुल मिला के ये जो IMP पोर्शन है वो IMP पोर्शन हमारा यहीं पे कवर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। पहले वाला लाइन क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा, हम मनरेगा को एटलीस्ट सही से पढ़ेंगे, महात्मा गांधी NREGA, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर, क्यों पॉपुलर हो गया भाई, मुफ्त का था, ठीक है, हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क एट अ रीजनेबल प्राइस, कैसे प्राइस, एट अ रीजनेबल, मतलब कोई भी काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है, वो मतलब बंदे के पास काम नहीं है तो वो सस्ता काम ही करेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहेंस लाइवलीहुड, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर दो अनस्किल्ड, हु कैन डू जो फिजिकल काम कर सकते हैं, हाँ चलो चलेगा, अनस्किल्ड है तो चलेगा, लेकिन क्या वो लोग काम करने के लिए रेडी है, हाँ काम करने के लिए रेडी है। वू कैन डू फिजिकल वर्क दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क फॉर दिस पर्पस, इस हेतु के तहत 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days, इस हेतु के तहत एक व्यक्ति, हर एक फैमिली से एटलीस्ट एक व्यक्ति को गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट 100 दिन के लिए मिलता है, 7 hours पर डे इन अ फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट अकॉर्डिंगली, इट पेज डेली वेजेस इफ आफ्टर वर्क आस्किंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर वो बोले कोई बंदा इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज टू पे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सॉरी, हाँ मतलब बेकारी भत्थू कहवाय ने, શું કહેવાય,
बेकारी भत्थू, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बेकारी का भत्था, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते गाइस। इन दिस कैसे काम करवाए जाएंगे, इन दिस वर्क्स लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, टी स्टैंड्स फॉर क्या हो सकता है बेटा, वर्क फॉर डेवलपमेंट, टॉयलेट बनाने हैं, DT, ठीक है ना, टॉयलेट बनाने हैं। फिर वेल्स, DTW, वेल्स, पर्सनल वेल्स। फिर वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन्स, लेवलिंग एर है, ठीक है, DTWL, H हाई कोजी, क्या बोल रहे हैं अपन सेट कर देंगे। अगर ये हमें देखो, आप ऐसे कुछ भी बोलो ना, कुछ भी हम याद कर देंगे, DTWL, ठीक है ना, इसके ये DTWL, उसके बाद में हाइकोजी, हाई COSY, और आखिरी में CWT, ठीक है, कोई डाउट है, DTWL है ना, ये DT से किसका नाम हो सकता है, DT हो सकता है, कोई भी नाम सेट कर देना यहाँ पे, विन और लॉस। फिर भी हाई, जो पेवेलियन में कोजी बैठी है उसको हाई बोलता है, वो बोलती है चैंपियन तो विन थे, ऐसे कुछ भी सेट कर देना आप अपने हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। देखो बहुत सारे, डी से क्या था बेटा, डी से क्या था, हम आपको वापस रिपीट करवा देते हैं, डी से क्या था बेटा, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, टी से क्या था बेटा, टॉयलेट, डब्ल्यू से क्या था बेटा, वेल्स, एल से क्या था, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन्स, एच से हाई था ना, हाई, हॉर्टिकल्चर, आई से इंदिरा आवास योजना, कोजी का कैटल शेड है ना, मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, ओ कोजी का ओ है ना, फिर कोजी का जो एस था वो शेड फॉर कॉक्स एंड गॉड्स था, और यार्ड फॉर ड्राइंग फिश था, ठीक है ना। फिर है ना वो सी कहाँ गया बेटा, CWT, चैंपियन तो विन होते थे, टी, ठीक है ना, समझ रहे हो, बहुत याद नहीं रखोगे तो चलेगा। सी यानी क्लीनिंग कैनाल, वर्क रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज एंड ट्री प्लांटेशन ऑन रोड्स, by guaranteeing definite wage-based employment from these to every family, government tries to improve living standard of poor people, ठीक है। हाँ, ये वही है मनरेगा, महात्मा गांधी, मुझे नहीं लगता मुझे और एक बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, हैं मन करवा दो एक बार और रिवाइज, नहीं ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, जिसका स्लोगन क्या था, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन आवर विलेज आवर वर्क, पहला आवर विलेज आवर वर्क है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और अडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क, ठीक है ना। इन दिस प्रोग्राम फॉर दिस पर्पस, या तो इस हेतु के तहत 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days ब्रैकेट में 7 hours per day इन अ financial year. Government has fixed the wage rate accordingly. It pays daily wages. If after asking for work, government fails to provide employment, then as per rule, government has to pay unemployment allowance. In this works like work for कैसा था, DTWL मतलब विन और लॉस वॉट एवर, ठीक है ना। DT मतलब क्या बोलते हैं, दिल्ली टेरिबल्स, दिल्ली जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स होता है ना, तो दिल्ली टेरिबल्स, ऐसे हमने नई टीम बनाई जो हॉकी खेलती है ना, दिल्ली टेरिबल्स, विन और लॉस। फिर भी हाई कोजी एक प्लेयर था जिसको बोलता है हाई कोजी, कोजी क्या रिप्लाई करती है, चैंपियंस तो विन होकर आते थे, ठीक है, इट्स ओके, कैसे भी करके सेट कर देना, दिल्ली टेरिबल्स, विन और लॉस, WL, ठीक है, आप समझ रहे हो।
बिल्कुल भी। तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वॉक लेवलिंग लैंड प्लेन्स, हॉर्टिकल्चर, लेबल वर्क इन इंदिरा आवास योजना, केटल सेड मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, शेड फॉर कॉक्स एंड गोट्स, मैंने फोटो बताया कॉक्स एंड गोट्स का, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश एंड क्लीनिंग ऑफ कैनाल, ठीक है, इट्स ओके। वर्क रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन ऑन रोड्स आर इंक्लूडेड बाय गारंटिंग डेफिनिट wage based employment from these to every family. Government tries to improve living standard of poor people under this program. भाई भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन मंगलम कौन सी चिड़िया का नाम है ना? हम तो आपको क्या करते हैं, सब पहले बताते हैं ना। मिशन मंगलम योजना। मिशन मंगलम अपनी बहुआयामी नीतियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह आय सृजन के अवसर, एक तो हिंदी हो जाता है ना तो खतरनाक हो जाता है, बराबर है। आय सृजन के अवसर, उत्पादन के लिए तैयार साधन, सस्ती बुनियादी सेवाएं और कानून की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मिशन मंगलम इन सभी तत्वों को शामिल करने का संपूर्ण पैकेज है। खतरनाक हो गया, ठीक है। मिशन मंगलम टिडिंग टिडिंग सखी मंडलों, ये आया ना सखी मंडलों, देखो आपकी बुक का वर्ड आया, क्या आ गया बेटा, देखो गुजराती में आ गया, क्या बात है, पढ़ते अपन। अरे भाई इसको ब्लॉक कर। गरीबी रेखा, उद्देश्य क्या है मिशन मंगलम का, नीचे जीवता अरे भाई પરિવારના સભ્યોને સખી મંડળો સ્વસહાય જૂથોમાં સંગઠિત કરી તેમની બેંકો સાથે અને લઘુ ધિરાણ જોડી, मतलब छोटे छोटे अमाउंट का लोन, लघु धिराण मतलब क्या, सुव्यवस्थित प्रक्रिया द्वारा कौशल्य तालीम અને માર્કેટિંગ જોડાણ આપી કાયમી આજીવિકા સાથે જોડીને ગરીબીમાંથી મળવાપાત્ર લાભ. ઉપરોક્ત ઉદ્દેશ પામવાની પ્રથમ ચરણ એટલે સખી મંડળો સ્વસહાય જૂથોને 50,000 થી 1 લાખ રૂપિયા સુધીનું કેશ ક્રેડિટ આપવાનું. 6 માસ પૂર્ણ કરેલ સ્વસહાય જૂથ સખી મંડળને 6 માસ પૂર્ણ થયાના 30 દિવસની અંદર ગ્રેડિંગ કરવામાં આવશે. उस ग्रेडिंग का सिस्टम होता है. ग्रेडिंग में पास થતા દરેક જૂથને ઓછામાં ઓછા 50,000 અને વધુમાં વધુ માઇક્રો ફાઇનાન્સ, આપ સમજ रहे हो, આ રકમનો ઉપયોગ સખી મંડળ સ્વસહાય જૂથો विविध आर्थिक प्रवृत्ति करवा के जो इनके ग्रुप्स होते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान, देखो ये हमारे गुजरात की गवर्नमेंट की जो सब बहुत सारी स्कीम है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नागरिक गौरव नीति, उसमें अभी फिलहाल हम थे मिशन मंगलम योजना, ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अरे यार ये नहीं था, मिशन मंगलम आया, सखी मंडल एंड सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जो स्व वाला वर्ड था ना। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल, ठीक है, जिन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बना दिया होगा, और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो खुद की हेल्प कर रहा है। Here they are given skill based training so that they may generate employment for themselves through household industries circle है, ये सर्कल है, इंडस्ट्री सर्कल, सरल नहीं होता है कुछ, सर्कल, इसका मतलब क्या है, देखो 4-5 लेडीज मिलके कुछ काम कर सकती है, उनको एक सखी मंडल बना के उनको एक 50,000 से 1 लाख की लोन, जहां पे वो लोग खाखरा बनाने का प्लान कर सकती है, पापड़ बनाने का प्लान कर सकती है, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? एंड कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय प्रिपेयरिंग पापड़, वही लिखा है, पिकल, अगरबत्ती, और जो ये इंसेंस, ठीक है, ये अगरबत्ती जो बनते हैं उस, देखो इनके मशीन बड़े सस्ते आते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए और उनके मशीन के अगर मंगवाए जाए, पिकल मतलब अचार, पापड़ और खाखरा, इन सब के लिए आप समझे ना, इनका मिशन मंगलम का हेतु क्या है, बराबर है। गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले तो हमने इसका एक गवर्नमेंट का जो वेबसाइट था वही बता दिया। मिशन मंगलम मतलब क्या, मंगलयान पे नहीं जाना है, सब मंगल मंगल होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। थ्रू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज, कैसी फैमिलीज की औरतों को गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, बीपीएल औरतों को, कौन सी, मेरे से गलती हो गई लिखने में, कौन सी औरतों को, बीपीएल लेडीज को इकट्ठा किया। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल एज वेल एज सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, ठीक है।
Hence, they are given skill-based training so that they may generate employment for themselves. उनको कोई पर्टिकुलर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है, जैसे पापड़ बनाने की, अचार बनाने की, अगरबत्ती बनाने की, ये सब चीजों को उनको क्या दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया। आप समझ रहे हो? कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसे हो जाए हाउस होल्ड इंडस्ट्री से, तो वो लोग विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ जाए, ठीक है, समझो। दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना, एक ही लाइन है, बट ठीक है, लोगों को बोलना नहीं आता है। दत्तोपंत, अरे बाप रे, दत्तोपंत थेंगड़ी, इट इज नॉट थेगड़ी, आप समझ रहे हो? इट इज ठेंगड़ी, मतलब ठेंगा। दत्तोपंत थेंगड़ी, इट इज अ ठेंगड़ी। कुछ भी ये लोग है ना, अरे अरे बहुत सारा लिखा है, लेकिन आपकी बुक में जो स्पेलिंग है फिर आप ऐसे ही जाओगे, ठीक है। क्या है बेटा ये? दत्तोपंत थेंगड़ी कारीगर ब्याज सहाय योजना, उसका हेतु बहुत सारा लिखा है, हमारे में तो एक ही लिखा है, हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ा, इसका हेतु क्या है? ગુજરાત રાજ્યના હાથશાળ અને હસ્તકલાના કુટીર ઉદ્યોગના કારીગરોને ધંધાના વિકાસ માટે કાચો માલ ખરીદવા નાણાકીય મૂડીની જરૂરિયાત પડતી હોય છે। આ નાણાકીય જરૂરિયાત માટે કારીગરોએ નાણાકીય સંસ્થાઓ ખાનગી ધિરાણ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે, જેના इंटरेस्ट ब्याज सहाय योजना आया ना, अब किसी और के पास ब्याज पे पैसा लेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, ठीक है। तो વ્યાજ દર ઊંચો હોવાથી વર્તમાન સમયમાં કુટીર ઉદ્યોગોના કારખાના બજારમાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ બન્યું છે। આ સંજોગોમાં ગુજરાત સરકાર શ્રીના કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ હસ્તકના ઇન્ડેક્સ સી માં શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જે આર્ટિસન તરીકે નોંધાયેલા કારીગરોને સરકારી કાર્યકારી મૂડી માટે સરળતાથી ઓછા વ્યાજે જરૂરિયાત મુજબના નાણાં મળે છે। યોજનાની પાત્રતા 18 વર્ષથી વધુ, ठीक है। किसको मिल सकता है? कारीगर विकास कमिश्नर हैंडलूम, विकास कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, इंडेक्स सी द्वारा અપાયેલ આર્ટિસન તરીકેનું ઓળખપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ। कारीगर हाथशाळ के हस्तकलाना कारीगरનો જાણકાર હોવા જોઈએ। ખોળખાપણ ધરાવતા विकलांग अंध कारीगरों પણ આ યોજનાનો, और लोन मर्यादा, ये सब इन डिटेलिंग में, ये सब आपको नहीं आता पढ़ने में, बट फिर भी मैंने बताया। कोई डाउट है आपको? है ना? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दत्तोपंत, इट इज अ थेंगड़ी। देखो वो अगर मैं बता दूं ये बंदे कौन है, स्वदेशी जागरण मंच है। दत्तोपंत ठेंगड़ी एक प्रॉपर इंसान का नाम है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपकी बुक में जो वर्ड लिखा है, ठीक है ना, इट इज DATTOPANT, बापूराव ठेंगड़ी वॉज एन इंडियन हिंदू आइडियोलॉग, ट्रेड यूनियन लीडर थे और फाउंडर ऑफ स्वदेशी जागरण मंच थे, ठीक है। आपको पता चला ठेंगड़ी वर्ड कहां से आया है? अगर पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। इट इज नॉट ठेगड़ी, इट इज ठेंगड़ी। और क्यों वर्ड है यहाँ पे वो भी आपको मैंने पता चला। इट इज अ प्रॉपर नाउन, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ब्याज सहाय योजना है, आपको याद रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो आपकी नोट में लिख सकते हो, इसको थोड़ा पीछे जाके आप लिख लेना। कोई डाउट है? इट इज दत्तोपंत ठेंगड़ी ब्याज सहाय योजना। और थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिसंस, लिखा सब आया जो हमने वहां पे पढ़ा था, हमारी बुक में पढ़ा, हमने हमारे जो गूगल पे पढ़ाया आपको। आर्टिसंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज रॉ मटेरियल। हमेशा याद रहेगा, देखो ऐसी चीजें जब पढ़ लेते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं होती है। आपको याद रहेगा कि सर ने, अच्छा दत्तोपंत ठेंगड़ी के अंदर जो ब्याज सहाय योजना था, वो उसमें कौन कौन की, उनकी जो एलिजिबिलिटी है, आपने यहाँ पे जो एक लाइन है, मैंने आपको इससे ज्यादा लाइन पढ़ाई। कोई डाउट है? नाउ ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना, ये कहां से पैदा हो गई वापस? इसका कुछ नहीं दिखाओगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ज्योति ग्रामोदय विकास योजना, ठीक है। देखो यहां पे भी आ गया दत्तोपंत ठेंगड़ी आर्टिसन, ठीक है, समझ रहे हो। कमिश्नर, क्या बात है भाई साहब, कमिश्नर गुजरात का। 3 फेज इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, देखो ज्योति लाइट आ गई वापस, पहले भी हमने ज्योति वर्ड आया, वहां पे भी लाइट ही आया था। 3 फेज इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइज टू ऑल द विलेजेस ऑफ द स्टेट वाज अ ड्रीम कम
came true last year. Now to capitalize the benefits in favor of the rural ample, a scheme is required to establish village industries. The scheme is applicable to all new village industries projects set up in rural areas. Any extension or renovation of existing unit will not be eligible to this facility. ठीक है. Eligibility agencies अंदर इंडिविजुअल आर्टिसंस एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी चीजें आप चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योति ग्राम विकास योजना है, समझ रहे हो। सब्सिडी वब्सिडी बहुत कुछ था, आप चाहो तो वो खुला ही था, रिवर्स में आधा पढ़ सकते हो। कोई डाउट है? ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना मतलब देखो इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो ग्राम का, जो गांव के उद्योग होंगे उनका विकास होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट opportunities to the unemployed in the rural areas, to increase income and set up industry by giving them economic help and subsidy for establishing industrial plant, implements, electricity and land। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी आया, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। जो भी व्यक्ति है, जैसे हमारा स्टार्टअप इंडिया चालू हुआ है तो उनको गवर्नमेंट क्या ट्रेनिंग भी देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देती है, लैंड भी देती है और इकोनॉमिक हेल्प भी देती है टू अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री, जो अपनी इंडस्ट्रीज चालू करना चाहते हैं। ज्योति ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग गुजराती में लिख के देता हूं, ग्रामोद्योग उसके मतलब गांव का उद्योग। किसका उद्योग? गांव का उद्योग। ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? हेतु। हेतु ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आत्मनिर्भरता अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरियाज, टू इंक्रीज इनकम एंड सेट अप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प। ये रहा। सब्सिडी फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल प्लांट, समझ लो लैंड दे रहे हैं, इंप्लीमेंट्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। एक ही एक लाइन दो बार लिखी है, ठीक है। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स क्या क्या देती है? ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना को आप स्टार्टअप इंडिया से ज्वाइन कर सकते हो। भाई ये वाजपेयी जी है ना, लोन दे रहे थे, क्या दे रहे थे और क्या बोले आपको, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसके बारे में, बहुत लोगों ने इसके बारे में लोगों को उल्लू बनाया कि इतने पैसे भरो हम आपको वाजपेयी लोन देते हैं, ठीक है। क्या ही बोले हम आपको, वाजपेयी बैंकेबल योजना। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड एज of age group 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training so that they may set up industry or carry on traditional craft. They are also given finance of fixed amount so that they may generate self employment. उनको लोन भी दी जाती थी ताकि वो अपना काम कर सके। वाजपेयी बैंकेबल योजना, यहां पे बेसिकली ऐसी लोन दी जाती थी, ठीक है ना, जहां पे अगर आपको 1 लाख की लोन है तो आपको भरना है सिर्फ 80,000, ठीक है। लेकिन ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड ऑफ, यहाँ पे कॉमा लगाना है, एज ग्रुप जो 18 से 65 साल की उम्र का बंदा अनएम्प्लॉयड है, वो आर सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, ठीक है, आर गिवन ट्रेनिंग, इनको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, सो दैट दे में सेटअप इंडस्ट्री, वो कोई भी प्रकार की इंडस्ट्रीज डाल सके और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, उनको कोई पर्टिकुलर अमाउंट का लोन मिल जाता था सो दैट दे में जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एग्रो बिजनेस पॉलिसी, ये कुछ अलग लेके आ गए हमारे पास। थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 state government has implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with helping in export of processed food products so that poverty may be reduced। इन लोगों ने क्या बोला है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, शायद सिर्फ और सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं, शायद, मेरे को कंफर्म करने दो, मैं हल्का सा भूल चुका हूं। एग्रो बिजनेस,
2016 टिंग 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 कॉम्प्रिहेंसिव एग्रो बिजनेस पॉलिसी अनाउंस बाय गुजरात गवर्नमेंट। मैंने बोला ना ये गुजरात गवर्नमेंट का है। द कॉम्प्रिहेंसिव एग्रो बिजनेस पॉलिसी CABP of 2016 was a policy announced by the Gujarat government to promote investment in the agro and food processing sector. The policy aimed to increase productivity of crops, reduce wastage of agro products, increase the income of farmers, establish a strong position of Gujarat in the, यानी उनको एक्सपोर्ट करने में भी मदद करेंगे वो लोग। क्या करेंगे? ग्लोबल लेवल पे। हो गया ना? क्या लिखा है? एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 में आई है ये। सेकंड, थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं, हैज इंप्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख पीपल बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अलोंग विद हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सो दैट पॉवर्टी में भी रिड्यूस, ताकि कुल मिला के गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे दूर हो सके। ठीक है, अब समझो मेरा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं अभी हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो को बंद करूं। ठीक है, वी विल कंटिन्यू, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग, देखो और भी 4 पेज बाकी है, में से जितना होगा फिर उधर पे आधा छोड़ के मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अमोंग current problems of India, problem of unemployment is crucial. Poverty originates due to unemployment. This is a long-term problem and has got deep-rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problems of unemployment. ठीक है, इसके लिए दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। This is Sigma History of Excellence and I am Nikhil Solanki.